नाजिम खान साहब, ऐसे में अनवर इब्राहिम साहब ने, अनवर इब्राहिम साहब जो कि एक प्रगतिशील मुस्लिम देश के प्रधानमंत्री हैं, क्या उन्हें इस्लाम के नियम नहीं पता? वो क्यों फर्स्ट लेडी के साथ हाथ मिला रहे हैं? अगर नियम का पालन कर रही हैं उनकी फर्स्ट लेडी, तो उन्हें भी पालन करना चाहिए ना नाजिम खान साहब। ये क्या बात हुई भला? हाँ देखिए, यहाँ पर जब अगर वहां प्रधानमंत्री जी की बात आती है, देखिए उन्होंने हैंड शेक करा, उन्होंने हाथ मिलाया, तो देखिए उनका अपना विचार था। उन्होंने कैसे विचार हो गया? ये कैसा विचार? नहीं, उन्होंने हाथ मिलाया, वहां इस्तकबाल हुआ है, लेकिन यहाँ पर तो जिनपिंग क्या उनको जो है वो कुछ और कह रहे थे, वो भी तो इस्तकबाल ही कर रहे हैं। सुन लीजिए, देखिए मेरे मजहब इस्लाम के अंदर इस्लाम की जो शहजादियां, उनको भी अपनी आजादी है, उनका मन था कि हाथ नहीं मिलाना। उन्होंने अपने कल्चर का जिस तरीके से नजारा पेश करा, काबिल तारीफ था, और हम लोगों को तो बड़ा फख्र महसूस हुआ। तो अनवर इब्राहिम ने अपमान किया ना फिर आपके हिसाब से? देखिए, अनवर इब्राहिम ने इस्लाम का अपमान किया ना आपके हिसाब से? हाँ सुन लीजिए, अनवर इब्राहिम साहब ने जिस तरीके का मामला यहाँ पर पेश करा है, तो देखिए उसके लिए वो जाने, लेकिन यहाँ मेरी जो अपनी बहन है, उन्होंने जो मजहब इस्लाम का एक तस्वीर ताहिरा हसन जी, महिला ने किया तो तारीफ यहाँ पर कर रहे हैं, और पुरुष ने किया तो वो उनकी अपनी मर्जी। ये क्या बात हुई भला? सीमाएं तय करने वाले महिलाओं की सीमा ये तय करेंगे, और अनवर, ठीक है, यही नहीं अमर जादी जी, ये कैसे कह सकते हैं आप? ये कैसे कह सकती है इस तरीके की बात? आप ना गलत कह रही है भाई। मजहब इस्लाम के अंदर जो महिलाओं के सम्मान की बात करी जाती है, हम मजहब इस्लाम को मानने वाले और महिलाओं को सम्मान करते हैं, लेकिन आप इस तरीके की बात कह के क्या भाई? अगर आप किसी से हाथ मिलाना चाहते हैं, भारत के अंदर संविधान है, आपकी अपनी आजादी है, मिलाइए, किसने आपको रोका? लेकिन मेरा मजहब इस्लाम भारत के अंदर संविधान के दायरे में रहकर ही बात करता है। प्रीचिंग नहीं सर। हाँ, अब यहाँ ताहिरा जी, क्या यहाँ पर जो फर्स्ट लेडी हैं कर रही हैं वो उसकी तारीफ होनी चाहिए, अनवर इब्राहिम की आलोचना नहीं होनी चाहिए? भाई वो भी जो है मर्द हैं, अगर उनको भी पालन करना चाहिए ना। मैंने कहा तो अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से लिया जा रहा है तो बिल्कुल पीएम ऑफ मलेशिया की बिल्कुल इसकी मजम्मत होनी चाहिए, उनको क्रिटिसाइज किया जाना चाहिए कि उनको भी नहीं करना चाहिए था अगर वो इस्लामिक रूल से चल रहे थे। दूसरी बात, लेकिन मैं कहूंगी किसी औरत का ये प्रियोगेटिव है, औरत का, मैं सर नहीं कवर कर रही हूँ, कोई औरत कवर कर रही है, उसका प्रियोगेटिव है, उसको हम कोई नीचा नहीं बता सकते, या हम नहीं कह सकते कि नहीं आप सर खोल के चलिए, ये उसका प्रियोगेटिव है। वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, वो साइंटिस्ट है, हर महकमे में है, तो इससे ये कुछ नहीं, ये औरतें डिसाइड करेंगी। अब औरतें कोई बैल बकरी नहीं है कि उनको लोग बताएंगे, डिक्टेट करेंगे कि भैया मिलाओ हाथ और नहीं मिलाओ हाथ, और किनारे खड़ी हो, आगे खड़ी हो। हाँ, रिस्पेक्ट करना, आप उसमें आई है डेलीगेशन में तो उन्होंने रिस्पेक्ट किया, उन्होंने झुक के रिस्पेक्ट किया। उनके हस्बैंड भी यही कर सकते थे, इब्राहिम साहब भी कर सकते थे, उन्होंने नहीं फॉलो किया। इसके पीछे आप लोग दोनों इस्लाम के जानकार हैं, रिजवी साहब, आखिरकार हाथ मिलाने के पीछे जो मनाही है, इसके पीछे वजह क्या बताई जाती है, क्यों मना किया जाता है? वजह यही हमने बताया ना कि जो नामहरम है, ठीक है, वो उसमें हाथ मिलाना जायज नहीं, हराम करार दिया गया। क्यों? सिर्फ उसके पीछे क्या वजह बताई गई है? अगर गूगल में चेक करते हैं, गूगल में जब चेक करते हैं तो ये बताया जाता है कि उसमें जो है भावनाओं का उबाल ना हो इसके लिए किया जाता है, लेकिन यहाँ पर साथ साथ उसमें, जहां तक मैंने भी उसमें गूगल में ही पढ़ा है, उसमें यह बताया गया कि जो अधिक उम्र की महिलाएं होती हैं वो हाथ मिला सकती हैं। अंबर ज़ैदी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, अधिक उम्र और कम उम्र ऐसा कोई फर्क नहीं है। मुमताज जी, आपका नंबर नहीं है। चंदन जी, देखिए, हम बहुत सारे लोगों को इस्लाम में ही देखते हैं कि कोई बड़े बुजुर्ग या होते हैं तो उनके हाथ का बोसा लेते हैं। तो अगर ये आपकी नियत पे डिपेंड करता है ना, आप कैसे डिसाइड करेंगे कि इसकी नियत कैसी? आप फॉर्मल लाइफ में कहीं पे पब्लिक इवेंट पे हैं, किसका बोसा लेते हैं भाई? वहां पे आप कौन बोसा, गलत इंटेंशन से जा रहे हैं। नामहरम की हम बात कर रहे हैं ना, महरम नामहरम फर्क तो समझिए। अगर नामहरम है तो उसका बोसा कोई नहीं ले सकता। अब बहुत सारे तो नहीं कर सकते बोसा, ऐसे हराम है। ये कितने सारे केसेस हैं जो अपनी बेटियों को एक्सप्लॉइट करते हैं, क्या कुछ नहीं करते। अरे भाई ये जायज, ये तो इस्लाम ने कहा क्या कि जायज है। हाथ मिलाने पे काम तो है ही है, बड़ा एतराज आ गया, गलत काम तो है ही है, इसीलिए तो इस्लाम की हालत हो गई है। इस्लाम की हालत इसलिए हो गई क्योंकि अपने आप को मुसलमान कहने वाले लोग इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो अपनी मर्जी से इस्लाम को अपने फायदे के मुताबिक चलाना चाहते हैं। बोलते कि मुसलमान मर्द कितने घटिया होते हैं, बिल्कुल घटिया होते हैं, हम कब कह रहे हैं? अंबर ज़ैदी, भाषा की मर्यादा, वो भाषा की मर्यादा के साथ है, लेकिन इस्लामिक नहीं। हम कहा कह रहे हैं कि तकवा और परहेजगार से बिल्कुल से लबालब है, बिल्कुल नहीं है, शादी करो, बिल्कुल नहीं है, गलत कर रहे हैं वो।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस्लाम गलत लोगों को फॉलो करेगा। कोई रेड लाइट जंप करे तो वो कानून में सही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एक जंप करने वाला बिल्कुल गलत है, वो रूल फॉलो नहीं कर रहा है। इसी तरीके से इस्लाम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फॉलो नहीं कर रहे हैं। एक सवाल यहाँ एक सवाल मेरे मन में ये भी उठता है, ये आप चारों से मैं जो है इस पे बारी बारी जवाब चाहूंगा। जो चीजें कई हजार साल पहले शुरू की गई थी, क्या समय के साथ बदलाव नहीं होना चाहिए? क्या समय के साथ जो सामान्य शिष्टाचार है उसके ऊपर हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए, बजाय इसके कि जो बिल्कुल 1000-1500 साल पहले 2000 साल पहले नियम शुरू किए गए थे, जो मान्यताएं उस वक्त की थी उसी को फॉलो करते रहे? क्या यह दकियानूसी सोच नहीं होगी नाजिम खान साहब? हाँ चंदन जी, देखिए बिल्कुल बदलाव आता जा रहा है, लेकिन हम लोग अपने जो मजहब इस्लाम को मानने वाले, देखिए हम अपने मजहब इस्लाम पे भी चलने वाले हैं। और देखिए दूसरी बात एक और मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमें नाजिम खान साहब, बैंक अकाउंट है आपका? हाँ बिल्कुल है। उस पर इंटरेस्ट आता होगा सर? नहीं लेता, आराम होगा ना? नहीं लेता सर, नहीं लेता। बड़े दिलचस्प। हाँ, मैंने लिखित में दे रखा कि मुझे इंटरेस्ट नहीं चाहिए क्योंकि मैं मजहब इस्लाम को मानने वाला हूं। और दूसरी बात एक और है सर, मेरे मजहब इस्लाम के अंदर जो मुझे इतनी आजादी और खूबियां दे रखी है, अल्लाह का शुक्र है, भारत के अंदर संविधान के दायरे में रहकर अपने मजहब इस्लाम को मानता हूं और बड़ा फख्र महसूस करता हूं। इतना दिल खुश है मेरा कि जिस तरीके से मजहब इस्लाम में सारी सहूलियत है मैंने और कहीं नहीं देखी। लेकिन भारत के अंदर सर्व समाज का, सर्व धर्म का सम्मान हम लोग करते हैं। ठीक है, अंबर जी रिस्पॉन्ड कीजिए। चोरी करता हूं तो मेरे हाथ काट दीजिए चाहिए। आप इतने बड़े, आप लोग आधे अधूरे हिपोक्रेट मुस्लमान हैं। ये आप लोगों की ये कैसे आप तय कर सकते हैं? नहीं, ये कैसे तय कर सकते हैं? यानी मेरी देशभक्ति पे आप उंगली उठा रहे हैं, ये आप कैसे कर सकते हैं? नहीं, नाजिम खान मुद्दे को घुमाइए मत। अंबर जी बात अपनी पूरी करें, उसके बाद मैं रिजवी जी के पास जाऊंगा। देखिए चंदन जी, सबसे बड़ी बात यही है और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये लोग बहुत हिपोक्रेसी के साथ भारत में रहते हैं। और भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां पर इनकी हिपोक्रेसी चलती है और अब तक उसको पाल पोस कर यहां तक पहुंचा दिया गया कि भारत में महिलाओं की स्थिति है कि उनकी जब स्थिति पे बात करेंगे तो ये यहाँ पर अपनी दुकानें खोलकर बैठ जाते हैं। मर्दों को कुछ भी बोलिए, हर चीज में इस्लाम का नाम रख के ही जायज ठहरा देते। महिलाओं के खिलाफ हो रही 78-80 साल से हिंसा को ये लोग इस्लाम का नाम देकर जस्टिफाई करते हैं और मर्दों के कृत्यों पर ये पर्दा डालते हैं इस्लाम के नाम पर। अगर आप सच्चे मुसलमान और सच्चे भारतीय हैं, क्या जो पुरानी 1000 से 1500 साल 2000 साल पुरानी मान्यताएं हैं उससे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है? नहीं, मुझे लग रहा है कि उसको और सख्ती से नाफिज करने की जरूरत है, क्योंकि आज जिस तरह चोरी की जाए तो हाथ काट दिया जाए। एक मिनट जिस तरह देखिए, ये तो हर मुल्क का अपना अपना कानून है, जहां जहां जिस तो हर मुल्क में लेकिन जब शरीयत की बात आती है, तुर्की में शरीयत नहीं है सर। देखिए तुर्की में शरीयत नहीं है सर, तुर्की में शरीयत नहीं है। नहीं, खलीफा देश है तुर्की, वहां शरीयत नहीं है। क्या शरीयत?